अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में भी होंगे ना, क्योंकि छुट्टियाँ तो इतनी तवील आ रही हैं, साथ में पढ़ाई भी करना है बच्चों। तो चलिए हम पुलबंद कार्रवाई प्रोग्राम के तीसरे सेशन में आप तमाम का मैं तमीम क़ल्ब से इस्तक़बाल करती हूँ। खुश आमदीद बच्चों। आज हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, पहले तो हम हम्द बारे ताला यानी कि हम्द पढ़ेंगे। दूसरा नाते शरीफ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते शरीफ पढ़ेंगे। तीसरा नज़्म हमदर्दी जो अल्लामा इकबाल की है वो पढ़ेंगे। और चौथा गज़ल जो मिर्ज़ा गालिब की है। इतना कुछ हम पढ़ेंगे। तो शुरू करें। पता है ना, पेन और बुक ले लीजिएगा, क्योंकि सवालात जो मैं दूंगी उसे आपको हल करना पड़ेगा। शुरू करते हैं। हम्द अल्लाह ताला की तारीफ में लिखी जाने वाली नज़्म को हम्द कहते हैं। अल्लाह की तारीफ बयान करना आप में भी नहीं होगा, मुझ में भी नहीं होगा, और कोई शायर में भी इतनी औकात नहीं है कि वो हम अल्लाह की तारीफ बयान कर सके, मगर फिर भी हम अपनी ज़ुबान से अल्लाह की तारीफ बयान कर सकते हैं। तो देखिएगा, उससे पहले आपको ये समझा दूंगी कि ज़मीन में जितने दरख्त हैं, अगर वो सब खलमे बन जाते और समंदर उनकी सियाही, तो भी अल्लाह की तारीफ ख़त्म न होगी। बेशक अल्लाह इज़्ज़त वाला, हिकमत वाला है। तो देखेंगे पहले ए नज़्म हम्द। आप ये नज़्म को सुनिए, आपने पढ़ा भी होगा पहले, आज एक मर्तबा फिर से सुन लीजिए। हम्द। खुदा की हम्द है मेरी ज़ुबां पर, खुदा की हम्द है मेरी ज़ुबां पर, हुकूमत जिसकी है कौनो मकां पर। ज़मीनो आसमां पैदा किया है, ज़मीनो आसमां पैदा किया है, उसने कुल जहां पैदा किया है। नहीं है उसकी कुदरत की कोई हद, नहीं है उसकी कुदरत की कोई हद, परे है वहम से भी उसकी सरहद। ज़ुबान क्या कर सके तारीफ उसकी, ज़ुबान क्या कर सके तारीफ उसकी, क़लम क्या लिख सके तौसीफ़ उसकी। नज़र और फ़िक्र जाती है जहाँ तक, नज़र और फ़िक्र जाती है जहाँ तक, निशानी उसकी फैली है वहाँ तक। फलक पर चाँद सूरज और सितारे, फलक पर चाँद सूरज और सितारे, ज़मीन पर प्यारे प्यारे हैं नज़ारे, ज़मीन पर प्यारे प्यारे हैं नज़ारे। देखिए बच्चों, अल्लाह ने क्या क्या पैदा किया हुआ है। दोनों जहां को पैदा करने वाले इंसान को पैदा किया, जानवरों को पैदा किया, परिंदों को, फूलों को, पहाड़, जंगलात, हर चीज उसी ने पैदा किया हुआ है। तो आइए इस नज़्म में कौन कौन से मुश्किल अल्फाज हैं और उसके माने देख लीजिएगा। कौनो मकान यानी कि जहां, दुनिया, जग, तीन भी उसे कहा जाता है। तौसीफ यानी कि खूबी, यानी कुछ भी खूबियां होना जरूरी है। कल नहीं है बच्चों, वो कुल, काफ लाम पेश, कुल, कुल मतलब क्या है? पूरा। वहम, वहम का मतलब शक या गुमान। तो आएंगे हम खुलासे की तरफ कि शायर किस तरह से अल्लाह की इस नज़्म में तारीफ कर रहा है। शायर इस नज़्म में बड़े ही पुरअसर अंदाज में कहता है कि ऐ अल्लाह, मेरी जुबान तेरी तारीफ करने के काबिल ही नहीं है। तेरी हुकूमत कौनो मकाम पर है, यानी कि जहान पर है। कहाँ है बच्चों? अल्लाह की हुकूमत कौनो मकाम पर है, तेरी हुकूमत जहां पर है। ऐ अल्लाह, तूने ही जमीन, आसमान,
यहाँ तक के हर चीज, पूरी कायनात को तख्लीक तूने ही किया है, पूरी कायनात तूने ही बनाई हुई है। उसके बाद शायर कहता है, ऐ अल्लाह तेरी कुदरत की कोई हद नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते, सोच सकते हैं क्या हम कि अल्लाह ने क्या क्या पैदा किया है, सोचने के काबिल ही नहीं है। ऐ अल्लाह मेरी जुबान के तूने क्या क्या पैदा किया है। ऐ अल्लाह जबान मेरी तेरी तारीफ करने के काबिल ही नहीं है। हमारी जुबान क्या है बच्चों, अल्लाह की तारीफ करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। और मेरे कलम में, शायर कहता है, मेरे कलम में इतनी औकात भी नहीं है, इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं मालिक ऐ अल्लाह कि मैं तेरी तारीफ और तौसीफ लिख सकूं। तू ही क्या है, जहां भी मैं नजर डालता हूं मुझे हर जगह तेरे ही निशानियां दिखाई देते हैं। पूरी कायनात को तख्लीक करने वाला, दोनों जहां को तख्लीक करने वाला कौन है, वो वाहिद ज़ात, वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो गफूरुर रहीम भी है। आखिर में शायर कहता है, आसमान पर मैं मालिक जब भी नज़र डालता हूँ तो मुझे आसमान में क्या दिखाई देते हैं, चांद, सितारे और सूरज दिखाई देते हैं। मगर जब नज़र ज़मीन पर पड़ती है मेरी, तब ऐ अल्लाह मुझे तेरे अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाई देते हैं। यानी कि अच्छे अच्छे नज़ारे हम हैं ना स्टूडेंट्स, यानी कि हम अच्छे नज़ारे नहीं हैं क्या, अशरफुल मखलूक़ात है हम इंसान। तो शायर कहता है, नीचे ज़मीन पे भी देखते ही मुझे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, जंगलात दिखाई देते हैं, समंदर दरिया दिखाई देते हैं, पहाड़ दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे परिंदे दिखाई देते हैं, हर तरह के फूल और फल दिखाई देते हैं। यानी कि फूल कितने अच्छे हैं, इसको किसने तख्लीक किया है, अल्लाह ही ने तख्लीक किया हुआ है। तो इस तरह से अल्लाह के जो भी तख्लीक है उसकी हम जितनी भी तारीफ कर दें बहुत ज़्यादा कम होगी, और हमारे में ये औकात भी नहीं है बच्चों कि हम अल्लाह ताला की तारीफ कर सकें या उसकी तौसीफ कर सकें। तो इस तरह से शायर इस नज़्म में बहुत ही पुरअसर अंदाज में अल्लाह ताला की सिफ़ात, अल्लाह ताला की खूबियों को उजागर किया हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नज़्म बहुत आसान भी है, तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में गया होगा। तो कुछ सवालात हल करते हैं, करेंगे? चलिए देखेंगे किस तरह से आप हल करते हैं। सोचिए सोचिए, पहले तो मैं कुछ आपको वक्फा दूंगी और सोचिएगा और मुझे इसके जवाबात दीजिए। हम्द किसे कहते हैं, पहले ही बताई हुई थी बच्चों, हम्द किसे कहते हैं। बुक में लिख लीजिएगा जवाबात। खुदा की हुकूमत कहाँ है, कहाँ खुदा की हुकूमत, मैंने कहा था आपको खुदा की हुकूमत कहाँ है। जमीन का जिद क्या है, ये पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, जमीन का जिद। तो देख लीजिएगा जवाबात मेरे और आपके दोनों के मेल खाते हैं या नहीं, कहकर आगे बढ़े जवाबात की तरफ। चलिए, वेरी गुड बच्चों, तमाम को मुबारकबाद हो जिन्होंने सही जवाबात दिए हैं। तो हम्द किसे कहते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ में लिखी जाने वाली नज़्म को हम्द कहते हैं। और दूसरा है खुदा की हुकूमत कहाँ है, कहाँ बच्चों, खुदा की हुकूमत कौनो मकाम पर है। तीसरा, जमीन का जिद क्या है, जमीन का जिद क्या है बच्चों, आसमान है। वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक हो जो सही जवाबात दिए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरे नज़्म की तरफ, वो है नाते शरीफ। नाते शरीफ, नाते शरीफ का मतलब बच्चों यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखी जाने वाली नज़्म को हम लोग क्या कहते हैं, नात कहते हैं। यहाँ एक ऑडियो क्लिप है, आपको सुन लीजिएगा। नाते शरीफ। औरों से क्या है काम तुम्हें देखने के बाद, औरों से क्या है काम तुम्हें देखने के बाद, नबियों के ए इमाम तुम्हें देखने के बाद, मक्का की सरजमीन पे बनती रही शराब,
बाद पीना हुआ हराम तुम्हें देखने के बाद, निस्बत से पत्थरों का नसीबा चमक उठा, निस्बत से पत्थरों का नसीबा चमक उठा, आला मिला मकाम तुम्हें देखने के बाद, आला मिला मकाम तुम्हें देखने के बाद। आमद से पहले आपकी जंगल का राज था, आमद से पहले आपकी जंगल का राज था, बदले सभी निजाम तुम्हें देखने के बाद, बदले सभी निजाम तुम्हें देखने के बाद। दामन से मुस्तफा के लिपटने का ये मुकाम, दामन से मुस्तफा के लिपटने का ये मुकाम, आका हुए गुलाम तुम्हें देखने के बाद, आका हुए गुलाम तुम्हें देखने के बाद। रब्बे कदीर का ये करम है कि अब रब्बे कदीर का ये करम है कि अब हमें नेमत मिली तमाम तुम्हें देखने के बाद, नेमत मिली तमाम तुम्हें देखने के बाद, देखने के बाद। खुलासा इस तरह से है कि शायर कहता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे औरों से यानी कि दूसरों से कुछ भी काम नहीं है, बस मैंने आपको देख लिया, आपके मौजूजात को सुन लिया, पढ़ लिया और आपके करामात को जाना है, तो तमाम नबियों में आप इमाम हैं। बच्चों याद रखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? तमाम नबियों के इमाम है, वो आखिरी नबी हैं। तो ऐ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपको देख लिया तो मुझे कुछ आरज़ू नहीं है कि मैं कुछ और देखूं। ऐ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस दुनिया में आने से पहले बहुत ज़्यादा जहालत का आलम था, मगर जब आप आए इस ज़मीन पर, जब शराब भी यहाँ बहुत आम थी, हर कोई शराब का आदी था, मगर इस्लाम में क्या है बच्चों? शराब पीना हराम है। फिर कहते हैं ऐ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी निस्बतों से पत्थरों के भी क्या हो गए? नसीबा चमक उठे। यानी कि वाक़या अबू जहल का है ना, देखिए कि पत्थरों में भी जान आ गई, हुआ हो गया ना बहुत बड़ा मौजज़ा। सिर्फ पत्थरों, जानवरों, हर कोई जो बोलते नहीं थे वो सब बोलने लगे थे, तो पत्थरों में भी जान आ गई, उनका भी नसीबा संवर गया। और आपके आमद से, आपके दुनिया में आने से पूरी दुनिया में क्या किसका राज था? जंगल का राज था। जंगल यानी कि हर कोई अपनी मनमानी कर सकता था, हर कोई जब चाहे आ सकता था, जा सकता था, कोई किसी की परवाह नहीं करते थे। लोगों में क्या था? निजाम ही नहीं आता था। जब आप आए, जब आपके मौजूजात को देखे, जब आपके हुस्न अखलाक को देखे, तब हर एक को जीने का सलीका आ गया। हुजूर आने से कबल किसका राज था बच्चों? यानी कि जंगल का राज था। और फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह आपके दामन को मैंने थाम लिया है, और आपके दामन को जिन्होंने भी, यानी कि बहुत सारे उस जमाने में 1400 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दामन को बादशाहों ने थाम लिया,
बादशाह अपने आप को राजा समझते थे, शहंशाह समझते थे, वो भी आपके दरबार पर आकर गुलाम बन जाते थे। ऐसी आप सबसे शहंशाहों के शहंशाह आप हैं। बादशाह भी क्या हो गए, आपके मौजूजात को देखकर आपकी गुलामी इख्तियार कर ली। तो बादशाह तो क्या, मैं एक गरीब हूँ, क्या मैं आपके गुलामी इख्तियार नहीं कर सकता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बस आपको देख लिया मैंने, सब कुछ पा लिया कहकर। और आखिर में शायर कहते हैं कि ऐ मेरे मालिक, हम पर ऐ खुदाया तूने बहुत बड़ा करम किया है, बहुत बड़ा हम पर रहम किया है कि तूने हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती में शामिल किया। ये हमारे लिए बहुत बड़े फख्र की बात है कि हम किसके उम्मती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें ये बहुत बड़ी नेमत अता की है कहकर इस तरह से शायर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करता है। तो आगे बढ़े बच्चों, इस नात के कुछ सवालात सोचिए और मुझे जवाब दीजिएगा। सोचिए सोचिए सोचिए, कुछ वक्फा दे रही हूं मैं आपको, अभी भी पढ़ाई हुई हो, देखेंगे किस तरह से आप हल करते हैं। तो जवाबात कुछ इस तरह से हैं, जो सही जवाब दिए हैं आप देख लीजिएगा मेरे और आपके जवाबात मेल खा रहे हैं या नहीं कहकर। मुबारक हो बच्चों जिन्होंने सही जवाब दिए हैं। नबियों के इमाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मक्के की सरजमीन पर क्या बनती थी बच्चों, शराब बनती थी। तो तीसरा जवाब है हुजूर की आमद से पहले जंगल का राज था। मुबारक हो आप तमाम को जिन्होंने सही जवाबात दिए हुए हैं। गुड, वेरी गुड बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अल्लामा इकबाल की एक नज्म है जो पिछली जमात में आपने पढ़ी हुई है, बहुत ही प्यारी है मगर बहुत छोटी है। नज्म हमदर्दी को मैं सीधे खुलासे की तरफ आगे बढ़ूंगी। देख लीजिएगा इसमें खुलासे में क्या दिया गया है आपको, दो तस्वीर, एक बुलबुल की और एक जुगनू की तस्वीर मौजूद है। देखेंगे खुलासा किस तरह से है कहकर। शायर अल्लामा इकबाल कहते हैं, एक पेड़ की टहनी पर तन्हा बुलबुल उदास बैठा था, बहुत गमगीन था। कहाँ बैठा हुआ था, एक टहनी पर बैठा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो रात हो गई थी और उड़ने चुगने में, यानी कि उड़ते उड़ते उसने अपना खाना जमा करना था, तो वो खाना चुनने में जुगने में उसने पूरा दिन गुजार दिया है। अब उसे घर पहुंचना है, मगर घर पहुंचने के लिए क्या हो गया है, अंधेरा हो गया है। ऐसा बुलबुल सोचता है कि मेरे आशियां को मैं कैसे पहुंचूं। बुलबुल की ये बातें कौन सुनता है, वहीं पास में, क्योंकि एक टहनी पर बैठा रहता है, तो टहनी पर कौन बैठा रहता है, एक जुगनू भी। जुगनू देखा होगा ना, बहुत खूबसूरत कीड़ा है जिसे मशाल दी है अल्लाह ने, मशाल यानी कि एक रोशनी दी हुई है। तो वो तमाम बुलबुल की बातें सुनता रहता है और कहता है कि पास जाकर बुलबुल के, ऐ बुलबुल तुम्हारी मदद के लिए दिलो जान से मैं हाजिर हूँ, मगर मैं क्या हूँ, एक छोटा सा कीड़ा हूँ, एक छोटा सा कीड़ा हूँ, मगर फिर भी मैं तुम्हारी क्या करूँगा बुलबुल, तुम्हारी मदद के लिए मैं दिलो जान से हाजिर हूँ। तुम क्यों इतना गमगीन हो, तुम क्यों इतना उदास हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा कहकर कौन कहता है, देखिए जुगनू कहता है। और कहता है तुम अंधेरा हो गया कहकर डर रहे हो क्या, नहीं नहीं, देखो मैं तुम्हें रोशनी दिखाऊंगा, इस अंधेरे में मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, तुम गमगीन मत हो कहकर जुगनू कहता है। और आखिर में कहता है, ऐ बुलबुल मुझे अल्लाह ने एक मशल दी है, यानी कि एक रोशनी दी है, तो मैं इस रोशनी से तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, क्योंकि जहां में वही लोग अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं, तो इसीलिए मुझे अल्लाह ने वो रोशनी दी है, तो मेरा काम क्या है, दूसरों की मदद करना। आज तुम तकलीफ में हो, आज तुम इस अंधेरे की वजह से अपना रास्ता तलाश नहीं कर पा रहे हो, अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हो, तो मैं इस मशाल से तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा,
क्योंकि वही लोग अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं। कि देखिएगा माशाअल्लाह एक छोटा सा कीड़ा कितनी बड़ी बात कह गया बच्चों। हम लोग ये सब सोचते नहीं मगर एक कीड़ा सोचता है कहकर अल्लामा इकबाल ने बहुत ही पुरअसर अंदाज में इस नज्म को इस तरह से खत्म किया हुआ है। इन सवालात के जवाबात सोचिए बच्चों, सोचिए सोचिए। कुछ वक्त दे रही हूं मैं, कुछ वक्फा दे रही हूं आपको। देखिए पहला सवाल क्या है, बुलबुल कहाँ बैठा हुआ था। सोचिए सोचिए। दूसरा है बुलबुल का दिन कैसे गुजरा था। दो ही सवालात हैं, बहुत आसान है। उम्मीद करती हूँ जवाबात आपने सोच लिए हैं, लिख लिए हैं। आइए जवाबात की तरफ जाते हैं। जवाबात मुबारक हो बच्चों जिन्होंने सही जवाबात दिए हैं। देख लीजिए मेरे और आपके मेल खाते हैं क्या। बुलबुल कहाँ बैठा हुआ था, किसी शजर की टहनी पर, यानी कि टहनी आ गया तो भी सही जवाब है, टहनी पर बुलबुल बैठा हुआ था। दूसरा, बुलबुल का दिन कैसे गुजरा। कैसे बच्चों, यानी कि उड़ने चुगने में उसने अपना पूरा दिन गुजारा था। तो इस तरह से ये दो सवालात मुबारक हो आप तमाम को। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो गजल को शुरुआत करने से पहले, क्योंकि इस गजल को जो मैं मिर्जा गालिब की लेकर हूं तो उसमें बहुत सारे तलमियात मौजूद हैं। तो जानना है तलमी क्या है। तो तलमी बच्चों कलाम में किसी वाकया, किस्सा या किसी मजहबी रिवायत की तरफ इशारा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, तलमी कहते हैं। ये तस्वीर जानते हैं आप लोग, देखिएगा कौन है ये बच्चों, मिर्जा गालिब। देखिए इनकी गजल आपने पढ़ी होगी, वक्त का तकाजा है इसीलिए पढ़ लीजिएगा, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। आएंगे तो पहले शेर में मिर्जा गालिब कहते हैं, मेरे दुख का इलाज करने वाला भी कोई हो, जैसे कि इब्ने मरियम। इब्ने मरियम यानी कि तलमी, मैंने कहा था किसी वाक़ये की तरफ इशारा होता है, किस्से की तरफ इशारा होता है कहकर, यानी कि इब्ने मरियम का मतलब क्या है बच्चों, इब्ने मरियम यानी कि मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे। मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे कौन है बच्चों, बताइए बताइए। गुड, ईसा अलैहिस्सलाम, जो कहा जाता है मुर्दों को जिंदा करते थे, जो बीमार को शिफा करते थे। तो उस तरह से मिर्जा गालिब वहां इशारा कर रहे हैं मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ कि कोई ऐसा मसीहा हो जाए जो मेरी जिंदगी में बहुत सारे दुश्वारियां, बहुत सारे तकालीफात, बहुत सारे गम मौजूद हैं, कोई ऐसा मसीहा आ जाए जो मेरे दुख को दूर कर दे, दुख का खात्मा पूरी तरह से कर दे, तो मुझे चैन मिलेगा और मेरे मेहर महबूब अपने लुत्फ और इनायत से मुझे नवाजे और मेरे दुख का खात्मा कर दें। तो दूसरा शेर देखते हैं, मेरी गुफ्तगू सुनकर गोया वो खामोशी की तस्वीर बन जाते हैं, यानी कि मेरे महबूब मेरी गुफ्तगू सुनकर क्या हो जाते हैं, खामोशी की तस्वीर बन जाते हैं और तराशी से जवाब देते हैं, लेकिन उन्हें ये उम्मीद है कि वो मुझे कुछ भी कह दो, हम खामोशी से बर्दाश्त कर ले। तीसरा शेर कहते हैं, अपने अखलाक का तकाजा ये है कि अगर कोई किसी का बुरा कह रहा हो तो तुम सुनो नहीं, और तुम्हारे हक में कुछ बुरा तरीका इख्तियार करे तो खुद इससे क्या करे, इंतकाम न लो। कभी भी इस्लाम में भी है किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहिए, अपने हुस्न सलूक का मुजाहिरा करना चाहिए, यही अखलाकियत का उम्दा जौहर है। कोई आपको बुरा कह रहा है तो उसे आप गाली गलोच मत दीजिएगा, उसे माफ कर दीजिएगा। अगर कोई बुरा कह रहा हो तो भी उसे माफ कर दीजिएगा कहकर चौथे शेर में कह रहे हैं, देखिएगा कितना अच्छे अंदाज में कह रहे हैं। हम इंसानों को इसे सबक लेना है। मिर्जा गालिब के शेर से कह रहे हैं, अगर कोई गलत कदम उठाने जा रहा है तो उसे समझा बुझाकर उसको उसके इक़दाम से बाज रखो। कहो कि जो तुम कदम बढ़ा रहे हो वो क्या है, गलत कदम उठा रहे हो, उससे तुम्हें नुकसान होगा, उससे दूसरों को नुकसान होगा, तो उसे रोको और बाज रखो। और अगर तुम्हारे साथ कोई नारो सलूक करे तो उसकी गलतियों को और कोताहियों को माफ कर दो, यानी कि अगर तुम्हारे हक में कोई बुरा भी कर रहा हो तो भी बच्चों तुम क्या करना चाहिए, उसे माफ करना चाहिए। पांचवें शेर की तरफ आएंगे,
इस दुनिया में कौन ऐसा शख्स है जो किसी का मोहताज नहीं? यहाँ हर कोई जरूरतमंद है। इंसान हर एक की जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। छठवें शेर की तरफ आएंगे। तलमी की तरफ इशारा है। शायर तलमी से ये इशारा कर रहा है। आपने एक वाकया सुना होगा, खिजर अलैहिस्सलाम और सिकंदर एक मर्तबा आबे हयात की तलाश में निकले हुए थे। कुएं के पास पहुंचे दोनों। वो आबे हयात यानी कि हयात का पानी यानी कि जिंदगी, अगर वो पानी पी लेंगे तो क्या हो जाएगा, कभी भी मौत ही नहीं आएगी, ऐसा पानी है। ऐसे पानी की तलाश में दोनों निकले। कौन कौन बच्चों? खिजर अलैहिस्सलाम और सिकंदर। तो सिकंदर दोनों चलते गए, आखिरकार उस कुएं की तरफ पहुंच गए। कौन सा कुआं जो था? वो है आबे हयात के कुएं के पास पहुंच गए और वहां सिकंदर ने देखा बहुत सारे लोगों को जो वहां बेहस पड़े हुए हैं। तो उन लोगों को देखकर सिकंदर वापस हो गए और कहा मुझे ये पानी नहीं चाहिए कहकर। मगर कहा जाता है कि उस पानी को किसने पी लिया? जो रहनुमा बनकर गए थे। खिजर किसके रहनुमा, किसके रहबर बनकर गए थे? यहाँ सिकंदर के रहबर, सिकंदर को देखने के लिए गए थे, मगर सिकंदर बाहर आ गए, पिए नहीं वो पानी को, मगर किसने वो पानी पी लिया? कहा जाता है खिजर अलैहिस्सलाम ने उस पानी को पी लिया और वो आज भी जिंदा हैं और भूले भटकों को राह दिखाने का काम आज भी खिजर अलैहिस्सलाम करते हैं कहकर कहा गया है। इस तरह से आजकल किसी की रहनुमाई बेकार है, किसी को रहनुमा हम ठहरा नहीं सकते। तो यहाँ देखिएगा, सिकंदर बादशाह की देरना ख्वाहिश थी कि आबे हयात पीने की पूरी हो, लेकिन कुएं के पास तवील उम्र के बेहस लोगों को देखकर सिकंदर वापस हो गए और कहा जाता है कि खिजर ने आबे हयात पी लिया। मतलब यह है बच्चों कि किसी की तकदीर में ना हो तो भूले भटके लोगों की रहनुमाई करने वाले खिजर की रहनुमाई बेसूद और बेफायदा है। इसका ख्याल यह है कि इस दौर में किसी को रहनुमा बनाना बेमानी है। आखिरी शेर की तरफ जाएंगे। ताल्लुक और उम्मीद खत्म हो जाते हैं तो फिर शिकवा गिला से क्या हासिल? तौखा होती और जब पूरी नहीं होती तो क्या होता है? यानी कि शिकवा होता है, लेकिन जब तौखा ही नहीं तो फिर किस बात का शिकवा और गिला किया जाए। तो इस तरह से ये पूरी गजल खत्म हुई। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम असबाग जो हमद थी, नात, हमदर्दी नज्म और मिर्जा गालिब की एक गजल समझ में आई होगी। तो वक्त का तकाजा भी है, कुछ आपको घर पर काम दे रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आप उसका ईमानदारी से काम अंजाम देंगे। यह है घर पर काम। जद्दुल में चंद अल्फाज और उनके मुतरादिफ दिए गए हैं, इन्हें तलाश करके फहरिस्त बनाना है। यानी कि मैंने एक आपको बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, दोनों यानी कि मुतरादिफ अल्फाज जैसे है, तो उसे आपको तलाश करना है। जन्नत, जन्नत का माना बहिश्त, बहिश्त भी जन्नत है, जन्नत भी बहिश्त ही है। देखिए तलाश कीजिए, जन्नत का है खल्ब, खल्ब क्या है और एक नाम उसका मकान, मकान को कहाँ है तलाश कीजिएगा। जंगल को और एक नाम से क्या कहते हैं? चांद, चांद को क्या और एक नाम क्या है कहकर यहाँ तलाश कीजिएगा और आपकी बुक में ठीक तरह से लिख के जब स्कूल जाएंगे आपके असातिज़ा को आप जरूर दिखाइएगा। और दूसरा है इन सवालात के जवाबात लिखना है। हमद और नात में क्या फर्क है? जहां में कौन से लोग अच्छे हैं? खता करने वालों को क्या करना चाहिए? आज का ये सबक पूरी तरह से खत्म होता है। वक्त का तकाजा है बच्चों, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।